दो भाई और श्रापित हवेली। रात का समय था। आसमान पे काले बादल छाए हुए थे और बिजलियां चमक चमक कर पुरानी खंडर जैसी हवेली को रोशन कर रही थी, सिर्फ कुछ पल के लिए। उस हवेली का नाम था कलिंदी भावान, जिसे लोग श्रापित हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में एक औरत की आत्मा भटकती है, कलिंदी बाई, जिसे उसके अपनों ने ही मारा था और उसका बदला अब तक अधूरा था। भाइयों का सफर। शहर के दो भाई आरव और रघाव कॉलेज के छुट्टियों में एडवेंचर के मूड में गांव आए थे। दोनों को पुरानी जगहें, रहस्य और थ्रिल पसंद था। आरव बड़ा भाई था, समझदार पर क्यूरियस। रघाव थोड़ा ज्यादा एडवेंचरस, कभी डरता नहीं था। एक शाम दोनों ने गांव के लोगों को हवेली के बारे में बात करते सुना। एक आदमी कह रहा था, उस हवेली के अंदर जाने वाले अब तक वापस नहीं आए। पिछले साल शंभू और उसका बेटा गए थे, बस उनकी चीखों की गूंज आई थी। रघाव हंसा, कहानियां होती हैं सब, लोगों को ड्रामा पसंद है। आरव ने मना किया, पर भाई रात को वहां जाना ठीक नहीं, कहीं सच में कुछ हो गया तो। पर रघाव ने कहा, बस एक बार अंदर देखते हैं, वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, एक्सप्लोरिंग हॉन्टेड हवेली एट मिडनाइट। और दोनों चल पड़े, टॉर्च और कैमरा लेकर। उस रात 12 बजे हवेली में कदम। हवेली तक पहुंचते पहुंचते हवा और भी ठंडी हो गई थी। पेड़ों के पत्ते सान सान कर रहे थे, जैसे कोई फुस्क फस्क के बोल रहा हो। दरवाजा आधा खुला था और उस पर मकदोन के जाले लटक रहे थे। आरव ने धक्का दिया, क्रियाक। दरवाजा खुला और अंदर से ठंडी सर्दी सी हवा निकली। हवेली के अंदर मिट्टी, तूती कुर्सियां और जाले हुए दिए पड़े थे। दीवारों पे पुरानी तस्वीरें। एक तस्वीर में एक औरत मुस्कुराती हुई थी, पर उसकी आंखें अजीब तरह से जिंदा लग रही थी। रघाव ने कैमरा ऑन किया। व्यूअर्स, यह है कलिंदी भावन। यहां लोग कहते हैं आत्मा रहती है, देखते हैं क्या मिलता है। आरव ने धीरे से बोला, रघाव, यह तस्वीर देखो, लगता है ये कलिंदी बाई ही है। तस्वीर के नीचे लिखा था, कलिंदी देवी 1824 1911। रघाव ने हंसकर कहा, बस एक फोटो है, चिल। तभी ऊपर से घुंघरू की आवाज आई, चन चन चन। दोनों ने टॉर्च ऊपर उठाई। सीढ़ियां पुरानी थी और उनके बीच से कोई साया जैसे हिला। आरव, किसने कहा यहां कोई नहीं रहता? रघाव, बस हवा होगी, चल चलते हैं ऊपर। ऊपर का कमरा। सीढ़ियों पे चढ़ते ही उन्हें एक कमरा मिला जिसका दरवाजा बैंड था। उस पर लहू जैसा रंग लगा हुआ था। रघाव ने कैमरा रखा और दरवाजा खोला। अंदर एक पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, जबकि वहां बिजली नहीं थी। और बीच में एक आईना रखा था, पुराना, धूल से भरा हुआ। रघाव आईने के पास गया और उस पर हाथ फेरा। आरव ने पीछे से देखा। आईना में दोनों दिख रहे थे, पर तीसरा साया भी था। एक औरत घूंघट में बिल्कुल उनके बीच खड़ी। आरव चीखा, रघाव पीछे देख। रघाव ने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब दोबारा आईने में देखा तो वो औरत और पास आ गई थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली और उसके होठों पे एक टेढ़ी मुस्कुराहट। आरव का गला सूख गया। रघाव, यहां से चलते हैं। रघाव अब भी कैमरा पकड़े हुए बोला, यह रियल हो सकता है, अनबिलीवेबल फुटेज। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, पर तभी आईने में से हाथ निकला और रघाव का कंधा पकड़ लिया। एक झटके में कैमरा गिर गया। टॉर्च हिलती, वीडियो ब्लिंक हुई और सब कुछ अंधेरा। आत्मा का खेल। आरव ने टॉर्च उठाए। रघाव गायब था। बस कैमरा चल रहा था, जिसमें रघाव की आखिरी आवाज रिकॉर्ड हुई थी, कोई मुझे खींच रहा है। आरव, बचा। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चिल्लाया, रघाव, रघाव। बस गूंज थी और घुंघरू की आवाज और तेज होती गई। आरव नीचे भागा, पर दरवाजा बंद हो चुका था। जब उसने वापस मुड़कर देखा, वो औरत सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी। घूंघट के नीचे से उसका आधा जला हुआ चेहरा दिख रहा था। उसने धीरे